योग दर्शन साधन पाद सूत्र संख्या 12। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट जन्म वेदनीयः। तो पिछले सूत्र में क्लेशों के विषय में बताया गया। क्लेशों को हम किस किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं उसका उपाय बताया गया। विवेक ख्याति क्रिया योग आदि हम देख लिए। आज कह रहे हैं कि जो क्लेश के विषय में बताया गया कि क्लेश कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उसका कारण क्या है और किस प्रकार से वो क्लेश हमको फल देते हैं। शब्दार्थ देखिए, क्लेश मूलः, अविद्या आदि क्लेश हैं मूल, अर्थात कारण जिस कर्म समुदाय के वह कर्माशय, कर्म के समुदाय दृष्ट और अदृष्ट जन्म वेदनीय, वर्तमान तथा भावी जन्म में भोग्य फल देने वाला होता है। सूत्रार्थ, जिस कर्म समुदाय के अविद्या आदि क्लेश कारण हैं वह कर्म समुदाय वर्तमान तथा भावी जन्म में फल भुगाने वाला होता है। तो ये जो क्लेश हैं, हम जो अभी कर्म करते हैं तो उसमें जो भी क्लेश इकट्ठे होते हैं तो किस प्रकार से फल देते हैं, शुभ भी और अशुभ भी। जो भी हम कर्म करते हैं अभी इस जीवन में भी उसका फल मिलता है और अगले जीवन में भी, आगे के जन्म में भी उसका फल मिलता है। और कुछ ऐसा है कि जो हम अभी किए हुए हैं उसका भी फल मिलता है और पिछले जन्म में किए हुए कर्मों के फल भी अभी भोगना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं यहाँ बहुत अच्छे लोग कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, फिर भी उनको कष्ट होता है, दुख मिलता है, रोग आदि पीड़ा से, रोग आदि से व्यथित होते हैं। तो इससे पता लगता है कि पिछला जन्म भी हुआ है, पूर्व जन्म भी है, उसके कारण ये फल हमें मिल रहा है। योगार्थ प्रकाश में देखें पृष्ठ संख्या 126। इस सूत्र में इस जन्म में फल देने वाले और आगामी जन्म में फल देने वाले कर्म समुदाय का मूल अविद्या बताया है। इस जीवन में फल देने वाले और आगामी जन्म में जो आगे आने वाला जन्म है उसमें भी जो फल देगा मिलने वाला है, उसका मूल क्या है? अविद्या के कारण। मान लीजिए कि इस जन्म में मान लीजिए कुछ हम कर्म कर रहे हैं, उसका फल हमें मिला नहीं अभी, तो अगले जन्म में उसका दंड अवश्य ही हमें मिलेगा। यहाँ पर कर्मों के दो विभाग किए गए हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। जिन कर्मों के करने से स्वयं को और अन्य को सुख मिले वे शुभ कर्म हैं। जिन कर्मों से स्वयं को और अन्यों को दुख मिले वे अशुभ कर्म हैं। ये हम जानते हैं। शुभ कर्म कह लीजिए, धर्म कार्य कर्म कह लीजिए, अथवा न्याय कर्म कह लीजिए, न्याययुक्त कर्म कहिए, ये सब पर्यायवाची है। इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कर्म ईश्वर की आज्ञा अनुसार हैं वे शुभ कर्म हैं और जो ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध हैं वे अशुभ कर्म हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल इस जीवन में मिलता है और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल आगामी जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल शीघ्र और कुछ कर्मों का फल विलंब से मिलता है। जिन कर्मों का फल इस जीवन में मिलता है, इस जन्म में मिलता है, उसको कहते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय। क्या कहेंगे उसको? दृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट अर्थात अभी दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई देगा इस जीवन में। हमें ऐसे कर्म किए थे, उसके लिए उसका फल इस प्रकार से मिला। हम यहाँ देखते हैं ना
कोई व्यक्ति यहाँ गलत काम करता रहता है, तुरंत तो उसका फल नहीं मिलता है, लेकिन 20 साल 30 साल बाद व्यक्ति को अपाहिज हो जाता है अथवा पैरालिसिस आ जाता है और भयंकर भयंकर पीड़ा दर्द आदि हो जाता है। तो व्यक्ति जो बुद्धिमान है अथवा थोड़ा बहुत उसके अंदर धार्मिकता है, सच्चाईपन है, उसको स्वयं को पता लगता है कि मैं ऐसे ऐसे कर्म किया, मेरे जीवन में मैं गलत काम किया हुआ है, इसीलिए मुझको ये दंड मिला। और जो अभिमानी है, हठी है, दुराग्रही है, जिसका संस्कार अच्छा नहीं है, वो तो फिर ईश्वर को दोष देगा कि देखिए मैं इतना अच्छे कार्य किया लेकिन परमात्मा ने मुझको ऐसे कर दिए, परमात्मा मेरे साथ ऐसे क्यों किए। तो इस विषय में हमको वैदिक मान्यता को जो जानते हैं उनको समझना चाहिए। वो समझ लेता है कि परमात्मा बिल्कुल ही न्यायकारी है। 1 इंच भी अथवा 1% भी 0.1% भी गलत उनके न्याय व्यवस्था में होता नहीं है। मान लीजिए इसी जीवन में हम तो कितने लाखों प्रकार के कर्म करते हैं, करोड़ों प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ तो हमको दिखता है, ये तो दिखने वाला हो गया। दिखने में भी ऐसे हो जाता है कि कुछ कर्म ऐसा है कि हमको पता ही नहीं है, हम अनजाने में करते रहते हैं। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, कितने सारे कीड़े मर रहे हैं, चींटियाँ मर रहे हैं, हम झाड़ू लगा रहे हैं, और हम शौचालय में जो केमिकल हार्पिक आदि अधिक डाल देते हैं। एक तो सामान्य रूप से डालते हैं, हमको पता लगा, और अधिक डालने से भी बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं जो आवश्यक नहीं होता है। तो हमारे अनजाने में भी बहुत सारे गलत कार्य हम करते रहते हैं, और दूसरे तरफ भी है, अनजाने में हम बहुत सारे अच्छे कार्य भी करते हैं। तो अच्छे कार्यों का फल जब मिलता है उस समय तो शिकायत नहीं करते हैं ईश्वर को, लेकिन जब गलत कार्य करते किए हुए रहते हैं वो हमको पता ही नहीं है और उसका दंड मिलता है, तो फिर हम दुखी होते हैं, हताश, निराश, उदास होते हैं। और जो मूर्ख व्यक्ति हैं, अविद्या से युक्त हैं, अज्ञानी व्यक्ति हैं, वे ईश्वर को दोष दे देते हैं। तो जिन कर्मों का फल अभी दिखता है उसको कहेंगे दृष्ट जन्म वेदनीय। ये ऋषियों की भाषा में पारिभाषिक शब्द है, तो योग दर्शन की भाषा में ऐसे समझेंगे। जिन कर्मों का फल आगामी जन्मों में मिलता है, इस जीवन में तो नहीं मिलेगा, आगामी जन्मों में, अगले कितने जन्मों में मिलता रहेगा, वो सब क्या है, अदृष्ट जन्म वेदनीय। अदृष्ट अर्थात अभी दिखाई नहीं दे रहा। कर्म स्वयं अपना फल नहीं दे सकते क्योंकि वे चेतन पदार्थ नहीं है। कर्मों का फल ईश्वर देता है, राजा देता है अथवा अन्य मनुष्य देते हैं, उनका फल ईश्वर नहीं देता। जो भी हम कर्म करते हैं, मान लीजिए हम परीक्षा देने का अधिकार तो हमारा है, लेकिन उत्तर लेने का स्वयं भी उत्तर ले लें, ऐसे भी करते हैं क्या? ऐसे तो होता ही नहीं है। गुरुजी को हम लिख के देते हैं, जो टीचर्स होते हैं उनको लिख के देते हैं, फिर वो करेक्शन करके बताते हैं। ऐसे ही कर्म तो हम कर लिए, लेकिन उसका फल स्वयं ले लेना हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, यहाँ ऐसे हो सकता है कि यदि हमको पता लग गया कि अधिक जो मेहनत किया हुआ व्यक्ति है, पुरुषार्थ किया हुआ व्यक्ति है, अथवा कर्म फल के विषय में जिसको पता लग गया जाता है, तो व्यक्ति कर्म करने के बाद निश्चिंत रहता है, क्योंकि उनको पता है कि मैं अच्छा कर्म किया हूँ, ईश्वर की आज्ञा अनुकूल रहा है, तो उसका फल फिर उसको पता लग जाता है। लेकिन वो ले भी नहीं सकता स्वयं। मान लीजिए हम यज्ञ कर लिए और यज्ञ का फल हम ले सकते हैं क्या? होता है कि हमको सुख मिलेगा अथवा परमात्मा के विधान से हमको अच्छे हमारा जीवन चलेगा, लेकिन उसका फल तो हम नहीं ले सकते हैं ना। कितने सारे लाखों करोड़ों लोगों को, करोड़ों प्राणियों को लाभ हुआ, तो उसका परिणाम स्वरूप फिर ईश्वर हमें अंदर से ज्ञान देते हैं, बल देते हैं, आनंद देते हैं, उत्साह देते हैं, निर्भयता प्रदान करते हैं, तो ये सब फिर मिलता है। परंतु जिन कर्मों का फल स्वयं लेता है वह अन्य देते हैं, उनका फल ईश्वर नहीं देता है। स्वयं लिए हुए व अन्य के द्वारा दिए हुए कर्मों के फल में यदि कुछ कमी रह जाए तो उसकी पूर्ति ईश्वर कर देता है।
ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको समझने की बात है। मान लीजिए कि हम कोई गलत काम कर लिए, गलत काम किए, ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दिए, सिग्नल तोड़ के जब चले गए तो उसका फाइन पड़ा हमको, घर में हमारा परिचय आ गया अथवा ट्रैफिक की पुलिस पकड़ा और दिया, उसका फाइन तो दे देते हैं हम यहाँ पर, यहाँ किया हुआ फल। और दूसरा, घर में कोई चोरी किए अथवा घर में कोई गलत काम किए तो माता पिता पिटाई किए, दंड दिए। मान लीजिए कि हम 20 रुपये का गलती किए और माता पिता जो गुरुजन हैं मुझको 15 रुपये का दंड दिए, भोजन बंद कर दिए अथवा पिटाई किए, जो भी हुआ उसका दंड दिए 15 रुपये का। जो 5 रुपये का बच गया है उसका कैसे मिलेगा? वो ईश्वर की खाता में रहेगा, उसका फिर एंट्री होता रहेगा, फिर बाद में ईश्वर उसको देंगे। और दूसरे तरफ ये तो हो गया कि 5% दंड देंगे। और मान लीजिए आप अच्छे कार्य किए हैं, यहाँ माता पिता अच्छे कार्य को आपको समझे नहीं और उसका फल 20 रुपये को फल देने वाले थे और 15 रुपये का दे दिए, तो 5 रुपये का जो फल हमको मिलने वाला था अच्छे कर्म के, उसका भी फिर परमात्मा के विधान से वो रहेगा और वह फिर हमको सारे मिलके मिलेगा प्लस होके। यहाँ देखिए, हम कई बार विचार करके देखिए, हम जो साधक व्यक्ति होते हैं वो कितना खुश होते हैं कि परमात्मा हमको कितना अधिक दिए हैं, हम तो इतना अच्छे भी नहीं हैं, हम भी इतना अच्छे कार्य तो किए करते नहीं हैं, फिर भी परमात्मा हमको कितने सारे देते हैं। होता है ना ऐसे, हम जब विचार करेंगे तो ये क्या है, हमारा पुण्य कर्म, जन्म जन्मांतर से हम जो किए हुए कर्म हैं, और इसी जीवन में भी बहुत सारे ऐसे कर्म किए हुए रहते हैं अच्छे कार्य, तो सब इकट्ठा होते होते रहता है और ईश्वर हमको बहुत अधिक मात्रा में देते हैं। क्योंकि न्याय व्यवस्था, इस न्याय व्यवस्था को यदि हम समझ लेंगे तो दूसरे कितना भी हमारे साथ गलत व्यवहार करे, क्रोध करे, छल कपट करे, कुछ भी करे, हम फिर वहाँ कर पे शांत रह सकते हैं। और जैसे हमारे गुरुजी सिखाते हैं, स्वामी जी महाराज, कि कोई गलत काम कर दिया, छोटे मोटे गलत व्यवहार कर लिया, तो 3 शब्द बोलना है, कोई बात नहीं, बोल के मन को शांत रखना है। और मान लीजिए कोई गलत व्यवहार कर लिया हमारे साथ, कोई बड़े व्यक्ति हैं और हम उसको कुछ प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, तो उस समय क्या बोलना है? ईश्वर न्याय करेगा। ये 3 शब्द, कोई बात नहीं और दूसरे तरफ ईश्वर न्याय करेगा। इन शब्दों के माध्यम से हम अपने मन को शांत रख पाते हैं, प्रसन्न रह पाते हैं, सहज रह पाते हैं। नहीं तो फिर हम विचलित हो जाएंगे, खिन्न हो जाएंगे और दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ये मेरे साथ ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है, बार बार मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तो ये क्या है? अज्ञानता से युक्त है। इसलिए तो कहा गया, एक आपको श्लोक बताता हूँ बीच बीच में। तो एक उपनिषद का श्लोक आया है, जब हम साधना करते हैं, योगाभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहते, तो जो उच्चतम स्थिति है उस समय क्या अनुभूति होगी, हमारा परीक्षण हम कैसे करेंगे? मैं साधना कर रहा हूँ, मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, मैं सत्संग कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, इतना तपस्या कर रहा हूँ, उसका परीक्षण कैसे होगा? उसका परीक्षण अपने आप हम स्वयं कर सकते हैं। थोड़ा सा शांत होकर बैठ के जो विचार करेंगे तो पता लगेगा कि जो व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ेगा, साधना करेगा, तपस्या करेगा, उसके मन में ऐसे स्थितियां बन जाएंगी, उसकी योग्यता इस प्रकार से बन जाते हैं, तो बड़े से बड़े परिस्थिति में भी वो व्यक्ति सहज रहता है। वो कहा गया, श्लोक कहा गया, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तम आहुः परमाम गतिम। जब इंद्रियां आदि शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, तो व्यक्ति फिर क्या है, बड़े से बड़े अनुकूल स्थिति में भी और प्रतिकूल स्थिति में भी बिल्कुल सहज रहता है, शांत रहता है। मान लीजिए आपके घर में बोला जाएगा कि हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज आ रहे हैं, अथवा इस प्रकार से कोई तुरंत सूचना मिल गई, तो सामान्य जो ज्ञानी व्यक्ति क्या होगा, वो तो सहज रहेगा, जो कार्य करना है सहजता से करेगा। और जो थोड़े से चंचल होंगे, साधना से युक्त नहीं होंगे, वो क्या होंगे, पूरा हड़बड़ाहट होके, पूरा
जो है अशांत हो जाएंगे और अपनी स्थिति को पूरा ख़राब कर देंगे, है ना। तो मान लीजिए घर के पास बताया जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे घर के थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो हम कितना पूरा उत्साहित हो जाएंगे और पूरा सारा साधना छोड़ के पूरा मतलब बहुत अधिक असंतुलन हो जाएंगे। और जो तपस्वी व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, साधक व्यक्ति हैं, वो बड़े से बड़े आनंद की स्थिति आने पर भी शांत होते हुए सहज भाव से उसको कार्य करेंगे। मतलब इसको हमारे एक स्वामी जी बताते हैं, इसके लिए एक शब्द बताते हैं कि कौतूहल। व्यक्ति क्या होते, कौतूहलता ये क्या हो जाएगा, क्या विशेष है, ऐसे एक हो जाते हैं ना। तो कहीं हम जाते हैं देखने के लिए, किसी को मिलने के लिए जाते हैं तो कुछ विशेष हो जाएगा ऐसे लगता है। तो जो कौतूहलता है ना, कौतूहल की स्थिति योगाभ्यासी व्यक्ति के अंदर रहता नहीं है, क्योंकि वो जब बड़े से बड़े महान परमात्मा से जुड़ जाता है, इतने महान प्रभु उसके साथ हैं, तो उससे बड़े कौन हो सकते हैं। ठीक है, सबके साथ यथायोग व्यवहार तो करेंगे, लेकिन वो कौतूहल से युक्त नहीं होता है, मन को शांत रख पाता है, उत्साह की स्थिति में भी और जब प्रतिकूल स्थिति में भी। तो ये कर्म का फल होता है। इस प्रकार से हमको अपना परीक्षण करना चाहिए। ईश्वर के न्याय व्यवस्था के ऊपर भी हमको विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर अवश्य ही देंगे हमको फल। ऐसे सोच के प्रतिकूल स्थिति में भी हम शांत रहें, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, पढ़ते हैं आगे, कहाँ पहुँच गए। हाँ, या तो राजा देंगे दंड, अथवा अन्य मनुष्य देते हैं, अथवा कर्मकर्ता स्वयं दंड ले लें। हाँ, एक तो क्या बड़े दंड देते हैं और दूसरा है स्वयं दंड लेना। मनुस्मृति में इसका विधान है। प्रायश्चित के लिए अलग अलग प्रकार से मान लीजिए दंड का विधान है। आप नियम बनाए हैं कि रात को मुझको जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है। मान लीजिए सुबह उठने का आपका समय है 4 बजे और आप उठे कितने बजे, 4:30 बजे। तो ये नियम तोड़े कि नहीं तोड़े, तो उसका सुधार कैसे होगा। कोई तो दंड देने वाला है नहीं आपको, कि गुरुकुल में है कि नाश्ता बंद कर देंगे आपका। तो उस समय क्या करेंगे फिर आप, उस समय स्वयं दंड लेना है। स्वयं दंड लेना है कि मुझको नाश्ता नहीं करना है, और नाश्ता अथवा भोजन में कुछ विशेष जो अच्छे आइटम आपको पसंद है उसको नहीं करना है, अथवा एक टाइम उपवास रखना है, अथवा दूसरे तरफ से कर सकते हैं परमात्मा मुझे बल दीजिए बोल के 1 घंटा अधिक से जप करना है, आधा घंटा जप करना है। ऐसे कुछ ना, हम जब दंड प्रायश्चित करते हैं फिर हमारे जीवन में विशेष प्रगति होती है और हम व्रतों को धारण कर पाते हैं ऐसे दंड प्रायश्चित करके। तो मनुस्मृति में इसका बहुत विधान आता है कि इस प्रकार से हमको प्रायश्चित करना चाहिए दंड ग्रहण करते हुए। तो ऐसे हमको दंड लेना चाहिए, इससे हमारा सुधार होता है और हमारे कमी दूर होंगे। यदि स्वयं हम दंड नहीं लेंगे, कष्ट नहीं देंगे अपने आप को और तो क्या होगा फिर, ईश्वर दंड देंगे। माता पिता गुरुजन तो अभी तो हम बड़े हो गए तो दंड तो नहीं देंगे, ईश्वर फिर दंड देंगे, हमारा सुधार नहीं हो पाएगा। दंड क्या, हमारा ये सुधार नहीं हो रहा है, हम बार बार गलती करते तो ये तो दंड है ना, फिर से गलती करेंगे फिर नीचे गिरेंगे। तो हमें स्वयं कुछ संकल्प करते हुए दंड का विधान भी करना चाहिए। और दंड ऐसा हो कि थोड़ा सा कष्ट हो। मान लीजिए हमको आधा घंटा जप करना है अलग से दंड के रूप में, तो आधा घंटा मुश्किल है, प्रारंभ से तो कर नहीं पाएंगे, 10 मिनट का हमारा विधान है, तो फिर थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन उससे फिर सुधार होता है और आत्मिक बल भी बढ़ेगा, ईश्वर भी अच्छे मानेंगे, सद्बुद्धि देंगे। तो इस प्रकार हमें दंड लेना चाहिए। आगे देखिए, स्वयं लिए हुए व अन्य के द्वारा दिए हुए कर्मों के फल में यदि कुछ कमी रह जाए तो उसकी पूर्ति ईश्वर कर देते हैं, दंड देंगे ईश्वर फिर। और यदि पुरस्कार में भी कुछ कमी रह गया तब भी ईश्वर पूर्ति कर देंगे। दोनों ओर लगाना चाहिए इसको। जब कर्मों का एक बड़ा भाग मनुष्य व पशु योनि देने में समर्थ होता है तो उस कर्म समूह के आधार पर ईश्वर उस जीवात्मा को मनुष्य, पशु आदि योनियों में भेज देता है। तो जो हम कर्म करते हैं, गलत काम जब करेंगे
अथवा कम पुण्य काम करेंगे, यदि 50% पुण्य कर लेते हैं तो अगले जन्म में मनुष्य जीवन मिल जाएगा, और यदि 50 से अधिक कर लिए तो फिर पशु योनि में चलेंगे, नीचे योनि में। तब वह उस कर्म समूह के आधार पर ईश्वर उस जीवात्मा को मनुष्य, पशु आदि योनियों में भेज देता है। शुभ व अशुभ कर्मों के द्वारा योनि के रूप में फल देने का कार्य ईश्वर ही कर सकता है, अन्य नहीं। तो शुभ अशुभ जो कर्म करते हैं उसका जो अंतिम निर्णय, अंतिम जो फल परमात्मा ही देते हैं, अन्य कोई दे नहीं सकता पूरा पूरा। यहाँ तो थोड़े बहुत कोई दे सकता है। चोरी आदि अशुभ कर्म और किसी प्राणी की रक्षा करना आदि शुभ कर्म का फल राजा भी देता है। यहाँ तो राजा भी दे देते हैं, माता पिता गुरुजन भी दे देते हैं। इस प्रकार से शुभ अशुभ कर्मों का फल समाज भी देता है। तो समाज में भी होता है, जैसे गलत काम करते हैं तो राजा भी दंड देते हैं, समाज से भी हमको दंड मिलता है, ऐसा भी होता है। कुछ कर्मों का फल व्यक्ति स्वयं भी ले लेता है। जो मैं बता रहा था आपको, कुछ माता पिता गुरुजन दे दिए और कुछ कर्मों का फल व्यक्ति स्वयं भी ले लेता है। एक व्यक्ति असत्य भाषण करके उसका दंड स्वयं ले लेता है। तो कोई भी हम गलत काम करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, तो उसका दंड स्वयं ले लेते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। आगे है, मनुष्य शरीर में रहते हुए व्यक्ति उन अशुभ कर्मों को इतनी अधिक मात्रा में करता है कि जिनका फल पशु आदि योनियों में भोगना पड़ता है। उन कर्मों का फल इस जीवन में नहीं मिलता, अर्थात आगामी जन्म में मिलता है। तो जो गलत अधिक से अधिक काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, बहुत विशेष भयंकर लोगों को कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं, पीड़ा देते हैं, तो उसका फल फिर यहाँ तो थोड़ा बहुत मिलेगा। अधिक करेंगे तो कहाँ देंगे, यहाँ राजा ना देंगे ना ईश्वर दे पाएंगे। थोड़ा बहुत बड़े बड़े भयंकर रोग हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, हार्ट खराब हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ये तो एक प्रकार से दंड है ही। लेकिन उससे भी जो भयंकर पाप करते हैं, कितने करोड़ों लोगों को परेशान करते हैं, और जो हम रिश्वत लेते हैं, कितने गरीबों की पैसा ले लेते हैं, कितने लाखों करोड़ों का घोटाला करते हैं। जैसे अभी किसी व्यक्ति के उड़ीसा में या झारखंड में किसी के घर से निकला ना कई करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया केवल केस निकला। उसको जो छानबीन करेंगे, पूरा जब उसका ये करेंगे तो कितना 1000 करोड़ रुपया मिलेगा उसके घर से और उसका प्रॉपर्टी से। तो शराब की व्यापार कर रहा था, कितने मजदूरों के, कितने कम जो हमारे सामान्य परिवार के लोगों के पैसा चूस के वो रखे थे, और हमारे टैक्स भी चोरी करके रखे थे। तो उसका दंड कैसे मिलेगा? भयंकर जो दंड किया है, या तो सरकार यहाँ थोड़ा बहुत दंड दे देगा, आजीवन कारावास दे देगा अथवा कुछ दे देगा, उससे थोड़ी पूर्ति होगी। तो अगले जीवन में फिर परमात्मा उसको पशु बना देंगे, पशु पक्षी कीट पतंग बना देंगे। तो जो योगी निर्विज समाधि को प्राप्त करके मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, उनका अगला जन्म नहीं होता है। किंतु जब मुक्ति की अवधि समाप्त हो जाती है, तब तो मनुष्य योनि में आकर पूर्व के शेष कर्मों का फल भोगते हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ समझना चाहिए। और थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न, हाँ, यहाँ समझ में आ गया। जो योगी होते हैं, निर्विष समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, उनका अगला जन्म नहीं होता है। जब अगला जन्म नहीं होगा तो जो पाप कर्म किए थे, अशुभ कर्म किए थे, उसका फल कहाँ से हुआ? मुक्ति जो होता है वो जितने शुभ कर्म हैं और निष्काम कर्म है उसका फलस्वरूप मिल जाता है। लेकिन जो अशुभ कर्म किए हुए थे वो सब इकट्ठा रहता है ईश्वर की संविधान में। फिर जब मुक्ति से वापस आएंगे तो पीछे कर्मों को फिर से प्लस माइनस करके, जो कर्मों के आधार पर, माइनस तो बिल्कुल होगा ही नहीं है, तो कर्मों के आधार पर परमात्मा सामान्य परिवार में जन्म दे देते हैं। तो आगे
यहाँ आप लोग को कुछ पूछना हो तो बोल दीजिए, फिर आगे हम करेंगे, कल करेंगे इसको। बड़ा थोड़ा लंबा विस्तृत है, तो कर्मफल के विषय में किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। भानुमति माता जी बोलिए। हाँ माता जी। नहीं, जैसे अभी हम कर्म कर रहे हैं, अभी सृष्टि का समय है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, 4,32,000, 432 करोड़ वर्ष सृष्टि का जो अवधि। उतने के बीच में यदि हम मोक्ष की योग्यता प्राप्त कर लिए तो मोक्ष में चले जाएंगे, और यदि हम मोक्ष तक नहीं गए, यहाँ जन्म लेते रहे, पशु पक्षी योनि लेते रहे, मनुष्य योनि लेते रहते, वृक्ष आदि में चले गए, तो ऐसे करते करते जब सृष्टि प्रलय हो जाएगा तो उस समय जितना कर्म था वहाँ ब्रेक, फिर से अगला जीवन मिलेगा तो वहाँ से शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, मुझको भी हार्ट अटैक हो गया, मर गया तुरंत कक्षा करते करते, तो क्या होगा, फिर जो मेरे कर्मों के आधार पर तुरंत फिर दूसरा शरीर मिल जाता है। ऐसे ही सृष्टि जो प्रलय हो जाएगा तो तुरंत फिर शरीर चेंज हो जाएगा, अगला जो सृष्टि होगा नहीं। अभी क्या होगा पता है, 432 करोड़ वर्ष के बाद फिर से 432 करोड़ वर्ष तक प्रलय में पड़े रहेंगे अभी, और दूसरे सृष्टि थोड़ी तुरंत होगा, फिर प्रलय में पड़ा रहेगा 432 करोड़ वर्ष तक। उसके बाद फिर से सृष्टि जब होगी तो उस समय पुनः जहाँ से कट हुआ था वहाँ से शुरू हो जाएगा, उसी कर्म के आधार वहाँ से फिर, ऐसा है। और जो मोक्ष से जब आएंगे तो उस समय क्या होगा, जो हमारे पिछले सुबह जो सकाम कर्म बचा हुआ था वो पाप पुण्य तुल्य करके फिर से सामान्य परिवार में एक स्थिति से फिर जीरो से शुरू करने के लिए अवसर मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर जाके LKG UKG में बैठते हैं, फिर धीरे धीरे मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही यहाँ पर सामान्य परिवार में जन्म दे देंगे, फिर वहाँ से मेहनत करके बढ़ो, आपको अवसर मिल जाएगा, ऐसा। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नहीं, उसमें ऐसा है ना, इसमें हमको मान लीजिए पता लग गया कि अच्छे गुरुकुल ढूंढ के दिया जाए, गुरुकुल ढूंढे जहाँ पर अच्छे शिक्षाएं दिया जा रहे हैं, वहाँ पर हम मेहनत करके दे सकते हैं, उसमें तो कोई असुविधा है ही नहीं। और मान लीजिए एक व्यवस्था बनी हुई है, तो जो व्यवस्था है उसको बदलने का सामर्थ्य हम उत्पन्न करें, या तो व्यवस्था में रहें, ये दो काम हम कर सकते हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ। हाँ, घर में ऐसे कर सकते हैं, जो बच्चे को आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो घर में आप ऐसे कर सकते हैं कि घर में आप वैदिक सत्संग आदि करें, विद्वानों को बुलाएं, अथवा बीच बीच में आर्य समाज में जाते रहें और गुरुकुल में जाएं, और जो शिविर आदि होते हैं वहाँ पर भेजें बच्चों को, स्वयं घर में प्रत्येक दिन यज्ञ करें, संध्या करें, ऐसे करके हमको धीरे धीरे संस्कार देते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी शिक्षाएं हैं यहाँ पर सरकार की ओर से व्यवस्था में, वो तो है ही, हम अपने ओर से जितना हो सकता है पुरुषार्थ करके अपना भी सुधार कर सकते हैं और बच्चों को भी संस्कार दे सकते हैं, अपने ऊपर है। आज भी प्रतिकूल स्थितियाँ नहीं है, अंग्रेजी शासन नहीं है, आज भी अनुकूल वातावरण है और सब कुछ है। हम चाहे तो बहुत अच्छा संस्कार, स्वयं भी संस्कारी बन सकते हैं और बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे सकते हैं, इसमें कोई ये कठिनाई नहीं, ठीक है। चलिए, और हाथ उठाए हैं कौन? चलिए, जो हाथ उठाए एक व्यक्ति बोल दीजिए, सुदेशना माता जी या दूसरे। नमस्ते जी। हाँ, देखिए, अज्ञानता के कारण हम मान सकते हैं कि अदृष्ट जन्म वेदना,
हो सकता है कि हमारे कर्म जो जानते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हमको छोटे से आयु से देख रहे हैं, हमारी क्रियाओं को देख रहे हैं, तो पहचान लेंगे कि ये दृष्टि जन्मत वेदनीय ही है। और दूसरा जो है कि हम जब आगे साधना करेंगे, शास्त्रों को पढ़ते जाएंगे, अपने जीवन को निरीक्षण करेंगे, तो पता लग जाएगा कि हमारा ही कर्मों का फल है, इस दृष्ट जन्म का है। और कुछ ऐसे भी कर्म हैं, बहुत सारे कर्म ऐसे भी हो सकते हैं सूक्ष्म रूप में कि पिछले जन्मों का भी है और दृष्ट का भी होता है, दोनों समझ सकते हैं। हाँ, दूसरे जो हाथ उठाए हैं कौन? हाँ रुकिए, इनको बहन जी को, लता माता जी बोलिए। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, स्वर्ग और नरक दो चीज़ें कहा जाता है। स्वर्ग नरक को देखिए, लोगों का जो है ना बुद्धि का स्तर कम होने से बहुत सारे अलंकारिक रूप में कथा के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ेगा, सत्संग में जाएगा, सत्य को स्वीकार करेगा, तो उसको समझ पाएगा स्वर्ग और नरक होता है। स्वर्ग अर्थात सुख विशेष और नरक अर्थात दुख विशेष। तो यहाँ जो भी हम कर्म करते हैं, यदि अच्छे कार्य करेंगे तो हमको अच्छे वातावरण में जन्म मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छे हम गुरुकुलीय वातावरण में जन्म होंगे, वैदिक परिवार में जन्म होंगे और जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं और सुख प्राप्त कर सकते हैं। और नरक अर्थात एक तो भोग योनि हो गया, पशु पक्षी वो एक अलग हो गया। मनुष्य जीवन में भी हमको मान लीजिए गलत देश में मिल गया, वहाँ पर मारकाट हो रहा है और परिवेश गलत है, इस स्थिति में यदि हमको जन्म हो गया तो वो नरक योनि है। ना माता पिता अच्छा मिले, ना परिवेश अच्छा मिला, ना अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए मिला, ना वैदिक ज्ञान विज्ञान मिला, तो क्या हो जाएगा? नरक योनि हो गया। तो ये स्वर्ग और नरक की परिभाषा है, ऐसे समझना चाहिए जी। नहीं, अगले जन्म ऐसा नहीं है, सृष्टि की बात है। सृष्टि का जो अवधि है, अभी जो सृष्टि चल रहा है 432 करोड़ वर्ष, उसमें लगभग 200 करोड़ वर्ष अभी हुआ है और भी 232 करोड़ के आसपास वर्ष बचा हुआ है। तो ये बहुत लंबा अवधि है। उस काल तक यदि हम मोक्ष में नहीं गए तो फिर अगले सृष्टि में फिर से हमको मिलेगा, ऐसा। निर्मला माता जी नमस्ते। हाँ देखिए, इसका ऐसे नहीं है, मतलब क्या है ना, कुछ चीज़ें दंड तो मिल ही रहा है एक तरह से, वो शिक्षा हम ना देने के कारण और हमको जो परिणाम आ रहे हम दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई नहीं है, जितना ज्ञान का स्तर था उसके आधार पर हम कर्म किए और ईश्वर की कृपा से हम कर ही रहे हैं, जितना भी आगे बढ़ ही रहे हैं पुरुषार्थ करके, तो दंड तो होता ही है। दंड मतलब क्या? दुख। और जितना हम पुरुषार्थ किए उसके आधार पर सुख मिल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। अधिक जो पाप कर्म करते हैं तो उसका फल बहुत विशेष होता है और हमको जानकारी नहीं थी, अथवा ऐसा कह सकते हैं हमारा आत्मिक बल उतना उस समय नहीं था कि पति के साथ लड़ाई करके हमको गुरुकुल में ही भेजना है, ये भी हम नहीं कर पाए। तो जितना इतना कर पाए उसका फल मिलेगा और जितना नहीं कर पाए उसका फिर परिणाम अभी दिख रहे हैं, सामने हैं। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। कोई बात, वो समझ गया ना, वो नहीं किए पुरुषार्थ आप, इसलिए ये हुआ। और जितना किए थे जो भी है, आपको आजकल आज जितना भी आप सत्संग सुन रहे हैं अथवा दान पुण्य कर पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, तो भी तो है ना, आपकी मेहनत के कारण बच्चे सहायता तो कर रहे हैं, आपको अच्छे से रख रहे हैं, ना कि अनाथालय में छोड़ दिए अथवा आपको दूर कर दिया। इतना, हाँ, इतना भी तो नहीं है ना। तो इससे पता लगता है कि हाँ, इससे यह है कि बच्चे संस्कारी हैं, अच्छे हैं और जितना आप पुरुषार्थ किए थे उसका फलस्वरूप मिला। तो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो अगले जीवन में आपको अच्छे सामर्थ्य देंगे और भी आप अच्छे परिवार में जन्म होंगे। और यदि अच्छे संस्कार बन गया तो विवाह ही नहीं करेंगे, सन्यासी बन जाएंगे, ब्रह्मचारिणी बन जाएंगे, आप गुरुकुल में चले जाएंगे, अथवा विवाह भी करेंगे
तो अच्छे संस्कारों से युक्त होकर बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो ऐसे हमको सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए और ईश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। कोई बात नहीं, परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए, उनको सद्बुद्धि दें, और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमात्मा उनके मन में प्रेरणा दें और धीरे धीरे उनके ईश्वर में और ये वेदानुकूल कर्म में उनकी रुचि हो जाए। दंड क्या, दंड आप अधिक से अधिक जप करिए, अभी ईश्वर का जप करिए, ईश्वर की प्रार्थना करिए, ईश्वर की उपासना करिए। तो इस प्रकार से करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और आपके पास जितने सामर्थ्य है, अधिक से अधिक जितने दिन तक आप जीवित हैं ना, उतना आप वैदिक धर्म के लिए जितना हो सके तन मन धन से, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ अधिक से अधिक पुण्य कमा लीजिए। हाँ, जितना है, मतलब बता रहे ना, जितना अधिक हो सकता है तन मन धन से अधिक पुण्य करते जाइए, मन से भी, धन से भी और तन से भी। जितना करते जाएंगे उतना आपका फिर आगे भी इस जीवन भी अच्छा होगा, और आपके जो पुरुषार्थ से, आपके संकल्प से, आपके परिवार में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति भी तपस्या करता है, अच्छे संकल्प से युक्त होता है, देश समाज राष्ट्र के लिए बड़े धर्म पर जब कार्य करता है, तो उसका परिणाम उसका परिवार के ऊपर आता है, बच्चे के ऊपर आता है, उनके बच्चे के ऊपर आता है, उनके पीढ़ी बाई पीढ़ी के ऊपर रहता है। कोई भी कर्म व्यर्थ यहाँ नहीं जाता है। ठीक है माता जी? तो ऐसे मान के आप पुरुषार्थ करते रहें, ईश्वर की ओर बढ़ते रहें। हाँ, कर्म माता जी ऐसा होता है ना, परिणाम प्रभाव भी देता है। मान लीजिए कि माता पिता जी 8 बजे उठते हैं, तो बच्चे देख के भी 8 बजे उठेंगे। माता पिता रोज़ 4-5 बजे उठेंगे और बोलेंगे बच्चा तू जल्दी उठा कर, वो भी उठेगा। माता पिता जो करते हैं उसको देख के वही होता है। तो हम जैसे अच्छे कार्य, जैसे निर्मला माता यज्ञ कर रही है विदेश में रह के भी, तो यज्ञ करते हैं, उनके बच्चे तो रोज़ देख ही रहे हैं ना। हम जो भी देखते हैं और हमारे सामने जो भी क्रिया होता है, सूक्ष्म रूप के उसका परिणाम पड़ता है, देख के हम अधिक सीखते हैं। तो इस प्रकार से कर्मों का परिणाम प्रभाव आदि जानना चाहिए। करते तो नहीं है, लेकिन संस्कार पड़ता है माता जी। आज नहीं करेंगे, 50 साल बाद करेंगे, आपके जाने के बाद भी किसी के संस्कार जागेगा घर में, वो भी करेगा, है ना। ये बहुत देखने में आता है। तो धैर्यपूर्वक आप चलते रहेंगे और भी आप मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आता ही आता है। बहुत उदाहरण दिखता है समाज में। हाँ माता जी, वो माता जी मुक्त नहीं मिलेगा। उसके विषय में ऐसे समझना चाहिए कि ईश्वर न्यायकारी है, कुछ हमारे कर्म रहता है, उसके आधार पर फल देते हैं और ऐसे जन्म हमको मिलता है। मोक्ष के बाद आप जो गलत काम किए हुए थे ना, अभी जैसे गलत भी किए हुए हैं इस जीवन में और अच्छे भी कर्म किए हुए हैं, अच्छे के फलस्वरूप तो आपको मिल गया मोक्ष, और जो गलत किए हुए थे उसका दंड तो भी इकट्ठा है ना। गलत भी दंड, हाँ, गलत काम सूक्ष्म रूप में है ना माता जी, नष्ट नहीं होता है ना। वैदिक संविधान में जो भी हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म करते हैं वो सब रहता है। समय के आधार पर परमात्मा उसको फिर देते हैं, अच्छाई का भी देते हैं और बुराई का भी देते हैं। मोक्ष का जो ये है कि क्लेशों को दग्धबीज करना, गलत रहे ना रहे, क्लेशों को दग्धबीज करना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन क्लेशों को दग्धबीज करना मोक्ष के जो है क्वालिफिकेशन है। जब हम मोक्ष इस क्लेशों को दग्धबीज कर लेंगे, नष्ट कर लेंगे, तो मोक्ष मिल जाएगा, चाहे हम जितने भी गलत काम किए हो, पाप कर्म किए हो, है ना। तो इसीलिए ऐसे हमको समझना चाहिए। और जो हमको क्लेशों का दग्धबीज करेगा उसके परिणाम में, हम मान लीजिए 10-20 रुपये का गलत काम किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उसके तुलना में कितना 2 लाख 2 करोड़ हम पुण्य काम कर लिए, उसके परिणाम फिर मोक्ष मिलेगा। और जो थोड़ा बहुत गलत काम किए हुए थे उसका परिणाम फिर अगले जन्म में जब सृष्टि होगा, जब अगले मोक्ष के बाद आएंगे उसमें फिर दे देंगे। ठीक है माता जी। प्रमोद जी, नमस्ते।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ। नहीं, मृत्यु देखिए, मृत्यु यहाँ जो होते हैं ना, एक तो अपनी गलती से होता है मृत्यु अथवा दूसरे की गलती से होगा। जैसे आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुःख कहा गया। 3 दुःख है। अपने गलती से भी दुःख होता है, दूसरों की गलती से भी दुःख होता है, अथवा प्राकृतिक विपदाओं के कारण, अधिक बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, कोई बिजली गिर गया, इसके कारण से भी होता है। तो मान लीजिए हमको हार्ट अटैक मुझको हो गया, तो उसका दोषी कौन है? मैं ही हूँ। गलत खान-पान कुछ कहीं पर किया होगा, गलत दिनचर्या किया होगा, असंयमित जीवन में कहीं न कहीं होगा, जानकर भी और अजानता से भी। कई बार ऐसे भी होता है ना, जो समाज सेवा में लग जाते हैं, अच्छे कार्य करते रहते हैं, वो अपने स्वास्थ्य का इतना ध्यान नहीं रखते हैं, अधिक से अधिक परोपकार में लग जाते हैं, उसके कारण से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग के ऊपर उसका परिणाम प्रभाव पड़ता रहता है। और कई बार स्वयं जो खाते हैं, स्वयं तो बना के खाते नहीं हैं, कई सारे लोग बनाते हैं, जीवन भर उनके खाना खाते रहते हैं, कैसे तेल मसाले डालते हैं, किस प्रकार से केमिकल के प्रोडक्ट हम खा लिए, तो उस सब का प्रभाव स्वरूप हमारे अंग प्रत्यंग में कमजोरी हो जाता है, और कमी हो जाने के कारण भी हार्ट अटैक हो जाता है और कैंसर हो जाता है, आदि आदि रोग हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? हम भी कुछ हैं और दूसरे के गलती से भी होता है। तो ये भी कर्मफल भी मानेंगे। तो कर्मफल के आधार पर ही ये हमको सारा मिलता है। जी बताइए। हम्म। जी। हाँ जी, खाना पड़ा जी। स्थिति स्थिति नहीं, स्थिति नहीं कहेंगे ना, स्थिति नहीं कह सकते हैं, ये कर्म का फल ही है। हम बुद्धिमत्ता से ज्ञान प्राप्त नहीं किए, आयुर्वेद की पढ़ाई नहीं किए, आयुर्वेद के विषय में जानकारी नहीं लिए, तो ये सब जानकारी लेना, ज्ञान अर्जन करना क्या है? कर्म ही तो है। और हम यदि जानकारी नहीं लिए, अच्छे कर्म नहीं किए, ज्ञान प्राप्त नहीं किए खान पान के विषय में, तो हमारे कर्म तो ठीक नहीं हुआ, उसके कारण तो फल मिला ना। स्थिति कैसे कहेंगे आप? और जो दूसरे व्यक्ति से हम खाते हैं पीते हैं, उसको भी ज्ञान नहीं दिए, अथवा वो ज्ञान कर्म अच्छा नहीं किया, उसके परिणाम स्वरूप दूसरे को उसका हानि हुआ, ऐसे समझना चाहिए। बिना उसके फल नहीं होता है। स्वयं की गलती से दंड मिलेगा, कर्म फल मिलता है, और दूसरे के कर्मों के आधार पर ही फल मिलता है हमको। कर्म ही है ये। अविद्या ही तो है, अविद्या कह लीजिए, अज्ञान कह लीजिए, एक ही है। ज्ञान हो जाएगा तो हम गलत खान पान नहीं करेंगे, और अथवा दूसरे व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तो हमको गलत वो खाना पान नहीं देगा हमको। तो ये सारे अविद्या का ही खेल है। और जितना इतना हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, विद्या से युक्त होंगे, उतना फिर हमको उसका परिणाम स्वरूप सुख मिलेगा। स्वयं भी पूरा लंबे मोक्ष की ओर बढ़ेंगे और लंबे आयु तक जीवित रहेंगे, और दूसरे को भी सुख देंगे, है ना। तो जो भी हमको सुख दुख मिलता है, यहाँ पर परिणाम होता है सब, हाँ जी, कर्म फल के आधार पर ही होता है, ऐसे समझना चाहिए। जी दूसरा बोलिए। प्राप्त कर लेते हैं जी। देखिए, मोक्ष की टिकट मिलने के लिए निर्विष समाधि और संप्रज्ञात समाधि ये होता है, ये सब के परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप होता है कि क्लेशों का दग्ध बीज होना। निर्विष समाधि का बार बार अभ्यास करते हुए व्यक्ति क्लेशों को दग्ध बीज करता है, और संप्रज्ञात समाधि का बार बार अभ्यास करते हुए क्लेशों का दग्ध बीज करता है। मोक्ष तब मिलेगा क्लेशों को दग्ध बीज करना। केवल समाधि मिल जाना, निर्विष समाधि की प्राप्ति कर लेना नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं है। ये सब साधन है, असंप्रज्ञात समाधि कह लीजिए अथवा निर्विष समाधि कहिए। आया समझ में?
निर्विष समाधि और संप्रज्ञात समाधि, ये जब लगता है ना, हम ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं, संसार की विचारों को हटाते हैं, हटाते और जो सूक्ष्म क्लेश होते हैं उनको हटाते फिर हमारा क्लेश दग्धबीज हो जाता है। क्लेशों का दग्धबीज होना मूल का काम है, उससे फिर मोक्ष मिलेगा। ठीक है प्रमोद जी। माता जी थोड़ा रुकिए। प्रमोद जी हो गया आपका? हाँ सविता माता जी बोलिए। माता जी थोड़ा रुकिए प्रतीक्षा करिए, बता रहा हूँ। सविता माता जी बोलिए। नमस्ते। देशबंधस चित्तस्य धारणा, योग दर्शन में लिखा गया है, सूत्र है देशबंधस चित्तस्य धारणा। किसी देश विशेष में चित्त को टिकाना। जैसे मैं आँख बंद करके बैठा, इस जगह का भूमध्य का हो गया, नासिका के अग्रभाग का हो गया और कंठ भाग का हो गया, छाती के प्रदेश मन में ऐसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विजुलाइजन करना, मतलब उसको उस स्थान को अनुभव करना। एक स्थान को अनुभव करना कि मैं यहाँ पर मन को टिका रहा हूँ, उस स्थान को मन में ला के रखना, ये धारणा है। देश बंध में अपने मन को लेके टिकाना। फिर टिकाने का मूल उद्देश्य क्या है? टिका के रहना नहीं, उसके आगे का काम है फिर ज्ञान को चलाना। ध्यान मतलब ध्यान अर्थात तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, एक ज्ञान को निरंतर चलाना। यहाँ ध्यान को टिका दिए धारणा लगा के, फिर आगे धारणा करके फिर ईश्वर की ओर चिंतन करना, गायत्री मंत्र से, ओम के माध्यम से, अलग अलग मंत्रों से फिर जो चिंतन करेंगे, ध्यान को चलाएंगे, वो ध्यान है। फिर वहाँ जब विचलित हो जाएंगे थोड़ा सा, धारणा क्यों बना रहे हैं, थोड़ा सा मान लीजिए हट गए, तो तुरंत फिर यहाँ पर आ जाएंगे, धारणा केंद्र में आपका आ जाना है। मन को फिर उस स्थान को ले आना, ये धारणा है। ठीक है। तो क्लेशों को दग्धबीज करने के लिए बहुत सारे उपाय हम पीछे विचार किए हैं, और सब मुख्य साधन है अष्टांग योग है। यम नियम आदि का पालन करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि को व्यवहार में पालन करना, और संसारिक सुखों से दूर रहना, अधिक से अधिक ईश्वर की ओर बढ़ना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, परोपकार करना, केवल मेरा मेरा करके इकट्ठा करके लोभ प्रवृत्ति में नहीं रहना, कुछ दान पुण्य भी करना, समाज राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक हमारे माध्यम से कैसे परोपकार हो, मैं अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाऊं, ऐसे विचार करने से फिर जल्दी क्लेश को दग्धबीज हम कर पाते हैं। और सबसे बड़ा जो अस्त्र है कि ईश्वर प्रणिधान, सुबह से लेकर रात तक हर समय डंडा लेके खड़ा रखना है। अपने पास डंडा रखना है मन में कि परमात्मा डंडा लेके यहाँ खड़ा हुआ है, मेरे को देख रहे हैं। बाथरूम के अंदर भी, स्नानागार के अंदर भी, कहीं कमरे के अंदर हम अकेले बैठे हैं वहाँ पर भी, सब जगह परमात्मा के कैमरा लगा हुआ है, मुझको देख रहे हैं, सारा टाइप हो रहा है। ये भावना बना के जब चलेंगे तो जल्दी जल्दी ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, वैराग्य उत्पन्न होगा, दोषों से भी बचेंगे, फिर क्लेश का दग्धबीज हो जाएगा, समाधि मिल जाएगा जल्दी। समाधि का बार बार अभ्यास करके हम क्लेशों को दग्धबीज कर सकते हैं। ये क्लेशों को हटाने का उपाय है। ठीक है माता जी। हाँ, गाय के गोबर, हाँ, सब जगह कण कण में विद्यमान है। परमात्मा प्रकृति के ये से जुड़ा हुआ हमारे जैसा नहीं है ना, परमात्मा सब जगह है, लेकिन निर्लिप्त रहते हैं। हमको हर समय जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह। हमारे शरीर के टट्टी क्यों बोल रहे हैं? हमारे शरीर के अंदर क्या पवित्र है क्या हम? हमारा शरीर तो मलमूत्र से भरा पड़ा है। थोड़ा सा खून देखिए निकलता है तो कितना ये हो जाता है, रक्त मांस मड्डी सारा गू से ही तो भरा पड़ा है शरीर के अंदर। शौच भी करता है, मुंह से भी निकलता है, आँख से भी निकलता है, पसीना से निकलता है। 1 महीना बिना नहाए देखो कितना गंदगी भरा पड़ा है, गंद मारेगा पूरा। 1 महीने क्या, 1 दिन नहीं कर तो कितना परेशानी हो जाती है। अब टट्टी के ये वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? शरीर के अंदर भी तो गंदगी भरा पड़ा है।
तो परमात्मा सब जगह है, लेकिन परमात्मा निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। तो सूक्ष्म होने से ऐसे कोई समस्या नहीं है, परमात्मा सब जगह रहते हैं। और हाँ, चेतनता पर परमात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतनता के माध्यम से रहते हैं। परमात्मा चेतन है, सब जगह कण कण में विद्यमान होते हुए सृष्टि का नियंत्रण कर रहे हैं। सृष्टि को बनाए भी है, सृष्टि का पालन भी कर रहे हैं और सृष्टि का विनाश भी करेंगे। तो परमात्मा के विषय में ऐसे ही जानना चाहिए हमको। परमात्मा सृष्टि को बनाते भी हैं, सृष्टि का पालन भी करते हैं और सृष्टि का विनाश भी करते हैं। तो ऐसे करके हमको समझना चाहिए ईश्वर के विषय में हमको। हाँ हाँ माता जी। नहीं ऐसे नहीं है, ये सब गप्पे मारते रहते हैं। कोई उत्तरायण में जाता है, ये सब बताया ना आपको, मंद बुद्धियों के लिए, कम बुद्धिमानों के लिए ये सब गप्पे मार के ये सब करते रहते हैं। होता तो है, सूर्य जो हमारे उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य की स्थिति के हिसाब से होता है, लेकिन कुछ आत्मा इसमें जाते हैं उसमें जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, कुछ उसका तात्पर्य क्या हो रहा है कि अच्छे कर्म किया हो तो इसमें मरेगा और गलत काम किया हो तो इसमें मरेगा, ऐसा है। हाँ ये ऐसा नहीं है, ऐसा ये सब ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे होता है ना कि हम मान रखें कि वो करते हैं ना, इस दिन करेंगे तो पुण्य होगा, इस दिन करेंगे तो गृह अच्छा चलेगा, इस दिन गृह प्रवेश करेंगे, इस दिन शादी करेंगे, ये सब बहुत सारे कहानी है इसका लंबा चौड़ा। वैदिक दृष्टि से सब दिन परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है। अच्छे कार्य करिए, अच्छे संकल्प से करिए, सृष्टि के कल्याण की दृष्टि से करिए, तो हर दिन हर पल शुभ है। और कोई बात किसी को पूछना है? हाँ, द्युलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक। तो ये जो पृथ्वी लोक ये हो गया, और द्युलोक और अंतरिक्ष लोक जो होता है ना, आकाश में ही जो कुछ ऐसे भाग है उसको द्युलोक कहते हैं, और दूसरे जो भाग है अंतरिक्ष लोक कहते हैं। ये दोनों भाग मुझको, हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल नामकरण कर दिया गया है। ये पृथ्वी लोक है, इस तर्कों में द्युलोक कहेंगे, और उससे जो स्थान को अंतरिक्ष लोक कहेंगे। स्थान का ही नाम है, जीव के साथ कोई उसका लेन देन नहीं है। और कोई बात? डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ जी, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ जैसा अन्न ऐसा अन्न मन, अर्थात उससे आगे भी जोड़ दीजिए, जैसा धन ऐसा अन्न, जैसा अन्न ऐसा मन। यदि गलत उपाय से हम धन अर्जन किए और उस जो गलत उपाय से पाप करके रिश्वत लेके जैसे हम धन कमाएं, उस प्रकार से अन्न खरीदेंगे हम, और उसी प्रकार से जो अन्न खाएंगे उस प्रकार से मन होगा। और जो हम सत्य आचरण से, धर्म कमाई से, मेहनत करके धन कमाई किए और उसके प्रकार से धन आया हमारे पास, उससे फिर अन्न खरीद के खाएंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। सुख शांति से युक्त रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे और रोगी नहीं होंगे, और सब स्वस्थ रहेंगे, सुख शांति ऐश्वर्य बढ़ेगा, और हम ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। ये सब पवित्रता से कमाया गया धन का परिणाम होता है। और धन से अन्न, अन्न से फिर मन होता है। और गलत उपाय से यदि कमाया हुआ रहता है तो अभी तो सुख दिख रहा है, सुख शांति, और यहाँ गाड़ी भवन मकान सब दिखता है, थोड़ी दिन बाद फिर रोगी हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होता है, फिर अलग हो जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, परिवार पूरा अलग हो जाता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति धर्म आचरण करके, पुरुषार्थ करके धन अर्जन नहीं करता है। और अर्जन भी कर लिया, अर्जन करने के बाद 10-20% जितना अधिक से अधिक हो सके दान भी तो करना चाहिए। यज्ञ करे, परोपकार करे, अच्छे कार्य में पैसा को संसार के उपयोग के भी लगाए, ये भी तो ज़रूरी है। वो भी नहीं करेगा तो फिर हॉस्पिटल में जाएगा पैसा। ठीक है, हाँ जी।
जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो पाचक का मन यदि राग द्वेष से भरा हुआ है तो उसको ऐसे संस्कार देना है, और यदि ऐसा नहीं है तो पाचक को परिवर्तन कर लेना है। और घर में भी चलो पाचक को तो परिवर्तन कर लेंगे, घर में जो माताजी बनाते हैं, बहन बनाती हैं, घर के लोग बनाते हैं, उनको तो परिवर्तन नहीं कर सकते। तो उस समय क्या करना है, बस अपना थोड़ा-सा धर्म कार्य को अलग से हट के करते रहना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है कि उनको सद्बुद्धि दीजिए। और भोजन करते समय जितना भी गलत कलुषित ये हुआ हो, वहाँ पर ईश्वर प्रणिधान बनाते हुए, गायत्री मंत्र जप करते हुए, ओम का जप करते हुए और अच्छे भाव से हम जब भोजन का ग्रहण करेंगे तो वही अन्न जो है शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो समय हमारा हो रहा है, बाकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आज यहीं रखते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।